एनटीए ने 9 मार्च से करेक्शन विंडो स्टार्ट कर दी है। कल पूरे दिन हमारी टीम ने बच्चों के करेक्शन किए। कुछ फील्ड ऐसी लग रही थी कि इनमें होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो नोटिस में नहीं दी थी, लेकिन वहां भी करेक्शन हो गया था। अब बात आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोटो एंड इंप्रेशन को लेकर। इनमें करेक्शन होगा नहीं होगा, तो लगातार कल हमने एनटीए से कनेक्ट करने की कोशिश की। कुछ चीजें, कुछ बातें हमारी एनटीए से हुई और वहां से कुछ समाधान निकल कर आया। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं आखिरी बार अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब इसमें इस समय पर करेक्शन आएगा नहीं आएगा, देखो कुछ क्लियर एनटीए ने इस चीज का जवाब नहीं दिया, और आगे वो देंगे या नहीं देंगे वो तो एनटीए वाले ही बता सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि भाई एनटीए ने फोटो एंड इंप्रेशन में करेक्शन अलाउ नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे कॉल, मैसेज और कमेंट हमें इसी तरीके के मिले कि करेक्शन नहीं हो रहा, करेक्शन नहीं हो रहा है। या आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर हमें इनमें करेक्शन नहीं दिया है तो बस हमें इतना बता दो कि इनकी वजह से हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि इनमें करेक्शन दो या मत दो, हमें ये बता दो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, हमें एग्जाम देने को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो वो प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं आपकी सॉल्व करने वाला हूं। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। पिछले 11 साल में 14,000 से ज्यादा बच्चों को टॉप मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं, और अगर आप भी टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो 1 बाय 1 आपके सारे डाउट जो अभी तक सवाल हमसे पूछे गए बच्चों के द्वारा, वो सारे इसमें मैं कवर करने वाला हूं, फोटो और इंप्रेशन से रिलेटेड। करना बस ये है कि वीडियो एंड तक देखिएगा, वरना परेशान होते रहोगे। सबसे पहले आपका फोटो में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहले मैं फोटो को कवर कर रहा हूं, फिर इंप्रेशन पे आऊंगा। तो फोटो में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा गया है कि हमारा फोटो का बैकग्राउंड गड़बड़ हो गया है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका बैकग्राउंड गड़बड़ हो गया है तो आप चिंता मत करो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप एग्जाम दे पाओगे, ये मैं श्योरिटी दे सकता हूं आपको। अब दूसरा जो है यहां पर फोटो को लेकर प्रॉब्लम जो आ रही है बच्चों के साथ, वो है नेम ऑन फोटो। अब भाई फोटो को लेकर आपके 3 तरीके की चीजें यहां पर हो सकती हैं जो हमसे पूछी गई हैं। वो क्या हो सकता है कि फोटो पर आपका नाम ना हो, आपने नाम ही नहीं डाला, या फिर यह हो सकता है कि पूरा नाम नहीं डाला, आधा डाल दिया, ठीक है। या यह भी हो सकता है कि आपने नाम तो डाला लेकिन उसमें आपने स्पेलिंग गलत कर दी, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, आप एग्जाम में बैठेंगे, अब आप टेंशन मुक्त हो जाओ, मजे से जाके अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। और इसके बाद क्या दिक्कत हो सकती है, डेट को लेकर दिक्कत है। भाई बहुत सारे बच्चों ने हमें यहां पर सवाल पूछा कि हमने डेट नहीं डाली या डेट गलत डाल दी, कोई डेट ही नहीं डाली, या हो सकता है हमें डेट ऑफ फोटो डालना था, किस दिन फोटो हमने निकलवाया है, जबकि हमने वहां पर गलती से डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत है ही नहीं, परेशान होना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पासपोर्ट साइज फोटो में कुछ दिक्कतें हमारी आई हैं बच्चों के साथ। वो क्या है कि हमने दोनों जगह सेम फोटो अपलोड कर दिया, एक जगह पासपोर्ट साइज करना है, एक जगह पोस्ट कार्ड साइज करना है। मैं आपको सियोरिटी देता हूं, आप निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो मत देखिएगा। बस एक छोटा सा काम मैं लास्ट में बताऊं, वो आखिरी बार कर दीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं सियोरिटी दे रहा हूं आपको, ठीक है। आपने दोनों जगह फोटो अपलोड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पुराना फोटो अपलोड कर दिया, हालांकि 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं करना था, लेकिन अगर कर दिया परेशान मत होइए। एक बच्ची का कल हमसे कई बार कॉल आया, बात कर रही थी कि मैंने सर 2000 ये आपका 24 वाला अपलोड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल में इतना ज्यादा फेस आपका चेंज नहीं होता, तो आपको परेशान नहीं होना। उस पर डेट मेंशन है तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थोड़ी सी अगर आपको यहां पर समस्या हो सकती है तो वो हो सकती है अगर आपका फोटो ब्लर है। तो यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं समस्या हो सकती है, खुद सोचिए ना, अगर मैं अपना फेस ब्लर कर दूं तो मेरी आइडेंटिटी, पहचान में नहीं आऊंगा ना मैं। तो आइडेंटिटी की बात यहां पर होती है कि आपकी पहचान कैसे होगी, लेकिन उतनी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। आप अपना जो फोटो आपने लगाया है वो वहां लेकर ही जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, और अपने एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाएंगे, और आप साक्षात खुद जाएंगे। तो इतने जो लोग चेक कर रहे होंगे ना, उनको भी समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये टेक्निकल इश्यू कुछ हो सकता है, इस वजह से फोटो वहां पर ब्लर था। लेकिन थोड़ा अगर होगी समस्या तो इसमें होगी, वरना वो भी नहीं होने वाली। काउंसलिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अब उसका क्या सोल्यूशन होगा वो आगे हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल अभी आप एग्जाम की देखिए, एग्जाम आप यहां पर दे पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है।
अब करना क्या है इसके लिए मैं आपको बता दूंगा। किसी और का फोटो अगर आपने लगा दिया तो थोड़ी सी यहां पर हो सकती है, क्योंकि आपकी फिर वही बात है, आइडेंटिटी की तो चीजें हैं, ये वही बदल जाएगा, आपका फॉर्म है किसी और का फोटो है, तो थोड़ा सा यहां पर हो सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि आपको नींद ही ना आ रही हो, ठीक है, आप एग्जाम दे पाओगे, लेकिन आगे चल के आपके काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है। अभी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, तो चिंता मत करिए। अब कर रहे होगे क्या, वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, जो आखिरी बार आप कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। अब बात आ रही है पोस्ट कार्ड साइज फोटो में बच्चों ने क्या गलती की है, सेम फोटो लगा दिया है, ठीक है, सेम वही पासपोर्ट साइज वाला फोटो यहां पर अपलोड कर दिया है, या इस पे नाम ही नहीं डाला, या कुछ अलग बैकग्राउंड के साथ कर दिया। मैं कह रहा हूं इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आपको परेशानी नहीं होना, आपका फॉर्म रिजेक्ट इससे नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें थी आपके फोटो के साथ। अब एक जो सवाल फोटो को लेकर ही हमसे यहां पर पूछा गया, या आधार कार्ड से रिलेटेड भी है, यहां पर आधार कार्ड पर हमारा ओल्ड फोटो लगा हुआ है, ब्लर फोटो लगा हुआ है, हमने इसको अपडेट करा लिया है, अब वहां पर चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को लेकर बच्चे जो है खामखा टेंशन में है। मैं कह रहा हूं परेशान मत होइए, ठीक है। आधार कार्ड कंपलसरी नहीं कि आधार कार्ड ही आपका सही होना चाहिए, इसकी वजह से फॉर्म पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो इस चीज को लेकर आप यहां पर परेशान होइए ही मत, ठीक है। अब मैं आपको इंप्रेशन वाली बात बता देता हूं कि इंप्रेशन में क्या क्या हो सकता है। देखो इंप्रेशन में आपका लगाना क्या था, आपको जितने भी फिंगर हैं ये चारों फिंगर लगानी थी और दोनों थंब आपको लगाने थे, सारी चीजें आपको वहां पर लगानी थी। लेकिन अब हुआ क्या, बच्चों ने केवल थंब लगा दिया है। अब थंब में भी केवल एक हाथ का लगाया उन्होंने, ठीक है, उसके बाद ये नहीं दोनों हाथ का लगा दिया, एक हाथ का लगा दिया। यह हो सकता है आपने दोनों हाथ का लगा दिया, आपको परेशान होना ही नहीं है, ठीक है, आपने लगा दिया ना तो बस हो गया काम। अब यहां पर देखो, यहां पर ये हो सकता है कि ओनली फिंगर लगा दी, थंब नहीं लगाया, केवल फिंगर लगा दी। तो फिंगर में कोई एक हाथ की फिंगर लगा दी, या दोनों हाथ की लगा दी, या फिर कोई एक ही फिंगर लगा दी, टेंशन लीजिए ही मत, कोई भी दिक्कत आपकी है। देखो जितने भी सवाल हमसे पूछे गए हैं, जो सिचुएशन अभी जो केसेस हैं, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या बच्चों के साथ है, वो सब मैंने ज्यादा ज्यादा यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है। मेरा हमेशा बस यही प्रयास रहता है कि आपको कम से कम समस्या हो, और इस वजह से ज्यादा ज्यादा मैंने यहां पर चीजें लिखी हैं, आपको इस तरीके से अपलोड करने थे। अगर नहीं किए तो आप परेशान नहीं होना, बस ये ध्यान रखिए कि आपने कुछ ना कुछ उसमें लगा जरूर दिया हो, भले से एक ही लगाया हो कुछ भी, लेकिन लगा जरूर दिया हो। अब जो आखिरी बार काम आपको करना है, हमारी एनटीए वालों से बात हुई, अलग अलग सवाल हमने अलग अलग तरीके से उनसे जानने की कोशिश करी, ठीक है। तो बस एक ही चीज समझ में आई कि ये सब चीजें जो है वो आगे जो उनकी हायर अथॉरिटी है उसको भेज दी गई हैं, डिसीजन वहीं से आएगा। उन्होंने पहली बार में तो ये बताया है कि आगे हमारी जो हायर अथॉरिटी है वो डिसीजन लेगी, हम यहां पर कुछ नहीं बता सकते अभी, तो यही है, फोटो इंप्रेशन चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने बोला कि आपका अगर कोई दिक्कत है तो आप मेल कर दीजिए, आगे जब भी आएगा तो आपको वहां पर रिमाइंडर, मतलब उनकी तरफ से भी आपको बोला जाएगा कि भाई अब आप अपना फोटो चेंज कर दो, या आपके इंप्रेशन आप नहीं दिख रहे हैं तो वो चेंज कर दो। तो आपका काम क्या है, एक अच्छा सा सुंदर सा मेल। अब बच्चे कहेंगे हमने मेल कर दिया, भैया रिमाइंडर मेल कर दो। अब गलती अगर हुई है तो देखो जिम्मेदारी भी आपकी है, आप एनटीए से बाद में ये नहीं कह सकते कि भाई हमने गलती भी कर दी और आपकी गलती है, आपने हमें मौका भी नहीं दिया। आपका जो काम है वो आप कर दीजिए। मेल का फॉर्मेट हमने बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे पेरेंट्स से यहां पर मेल कराए हैं, और मैं आपको बताऊं रिप्लाई भी आ रहे हैं एनटीए के। ऐसा नहीं है कि एनटीए ने थोड़ा सा तो सुधार किया है, फोन पे भी बात अच्छे से कर रहे हैं और साथ ही साथ रिप्लाई भी दे रहे हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा, बच्चे फोन करके हमें बता रहे हैं कि सर हमने मेल किया था और इस तरीके का उन्होंने हमें समाधान दिया है। तो आपको भी यही करना है। अगर आप परेशान हैं, मेल का फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वीडियो तुरंत नहीं बना पाते हैं, टेलीग्राम पर मैं तुरंत अपडेट दे देता हूं। हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, जहां पर बच्चे जुड़े हुए हैं, जहां कोई किसी का नंबर नहीं देख पाता, लेकिन आप तक सही जानकारी सही समय पर मिल पाती है, तो वो भी ज्वाइन कर लो। आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। काउंसलिंग आपकी अक्टूबर नवंबर तक चलती है। किसी भी राउंड में कोई भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो तुरंत आप तक पहुंचेगी। तो इस वजह से ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। मैं बार बार कहता हूं कि मैं सारी वीडियो नहीं बनाता, सबसे पहले नहीं बनाता, लेकिन सही वीडियो हमेशा बनाता हूं। तो सही जानकारी के लिए यहां पर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मेल आपको आखिरी बार करना है, बस यही एक आखिरी बार आप कर सकते हैं, और इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है कुछ भी तो आपको परेशान नहीं होना। मैं श्योरिटी दे रहा हूं, अगर इन्होंने करेक्शन का मौका नहीं दिया है तो आपका फॉर्म भी नहीं रिजेक्ट कर सकते।
ये मेरी आपको श्योरिटी है। इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करिए जो अपने फोटो और इंप्रेशन में करेक्शन को लेकर परेशान हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपकी समस्या का समाधान इसमें मिला है। कोई अगर सवाल अगर आपका है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।